हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस की दुनिया में स्वागत है आपका। तो गाइस, आज आपका सेशन है जियोग्राफी का। तो आज हम #3 पढ़ेंगे और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इतने दिन में आपने काफ़ी इन्जॉय किया, जैसे रक्षाबंधन, 15 अगस्त। तो अब आप पढ़ाई के मूड में आ गए होंगे, तो अच्छे से स्टडी करते हैं आज और आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं #3 जियोग्राफी का सेशन। तो गाइस, ज्योग्राफी #3 का पहला क्वेश्चन है आपका, बॉक्साइट किसका अयस्क है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पहला आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि इजी से स्टार्ट करेंगे तब धीरे धीरे डिफिकल्ट में आएंगे। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, इसका उत्तर है एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। और इसके बारे में एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इसकी उत्पत्ति लेटराइट चट्टानों से हुई। कहाँ से हुई? लेटराइट चट्टानों से हुई है। और 2005 तक कुल संसाधन 3290 टन था, मिलियन टन था। और गाइस, जिसका जो उत्पादक है, वो उत्पादक राज्यों की बात करें तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि प्रमुख राज्य हैं जहां इनका उत्पादन होता है। तो गाइस, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ताम्र अयस्क एवं ताम्र धातु के साथ कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टिक करते भी रहिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है राजस्थान। ताम्र अयस्क एवं ताम्र धातु के साथ राजस्थान जो है प्रथम स्थान पे आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं जहां महिलाओं की साक्षरता बहुत ही न्यूनतम है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, आने की संभावना ज़्यादा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है, पहले में आता है आपका बिहार 51.5%। दूसरे पे आता है राजस्थान जहां 52.1% तथा तीसरे पे झारखंड तथा जहां 55.4% महिलाओं की साक्षरता न्यूनतम बताई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट्स में लिख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जिन लोगों को मेरी स्टडी समझ में आई वो लोग लाइक कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अंत तक देखें। जब तक आप पूरी तरह से सारे प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, कोई चीज़ आपको अच्छे से नहीं आएगी, तो आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है तथा कहाँ स्थित है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। चलिए आंसर आप लोग दीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। जब सियाचिन की बात करें तो इसके बारे में कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जैसे कि आपको मैंने प्रश्न में बताया। और सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। कैसा है? विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद अभी भी बना हुआ है। तो ये चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, तो आप लोग ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आती हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ लोगों को आता भी होगा, पर जिन लोगों को नहीं आता आप लोग उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिए। तो गाइस, इसका उत्तर है लेह है। भारत में लेह में सबसे कम वर्षा होती है और गाइस मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि लेह में सबसे कम वर्षा होती है, मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है। गाइस, ग्लोब सबने देखा होगा, पर विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है। सबकी चीज़, कोई चीज़ बनती है, जैसे कोई चीज़ नई इन्वेंट होती है तो ये चीज़ किसने बनाई, या फिर कोई चीज़ ऐसी चीज़ देखो तो मन करता है किसने बनाई होगी, अजीब सा क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ही विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे नोट्स में लिख लीजिएगा। और अगर आपको मेरी स्टडी समझ में आई तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ग्रुप स्टडी, अदर जहां आपको लगता है कि ये स्टडी काम आ सकती है, आप शेयर जरूर कीजिए। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है। गाइस, मानचित्र भी सब लोगों ने ही देखा है, तो आप लोग उसका उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिए कि विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है, आखिर उसको किसने निर्माण किया, उस मानचित्र का, विश्व मानचित्र। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर है अनेक्जिमेंडर ने विश्व मानचित्र का निर्माण किया।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज भूगोल का आपका ये, तो आप लोग इसे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वह छोटे से छोटा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, सबसे छोटा ग्रह माना है इसके पास कोई उपग्रह नहीं, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो गाइस इसका उत्तर है बुध, जिसका कोई उपग्रह नहीं है, मर्क्यूरी यानी कि सबसे छोटा ग्रह है। और गाइस ये सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, तो सभी जानते हैं सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। और यह सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले ही दिखाई पड़ता है बुध ग्रह। और गाइस एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो ये बुध ग्रह हमारा है, इसका विशिष्ट गुण यह है कि चुंबकीय क्षेत्र का होना इसमें पाया जाता है। यही इसमें इंटरेस्टिंग बात है, इनका विशिष्ट गुण यह है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। और गाइस यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में, जब काफ़ी लोग नोटिस किए, जो सबसे नज़दीक होगा वो परिक्रमा सबसे पहले पूरी करेगा। अर्थात यह सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। मतलब कौन सा है? कक्षीय गति वाला ग्रह है। और गाइज यहाँ दिन अति गर्म, यानी बुध ग्रह पर दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। और यहाँ का तापांतर जो होता है वो सभी ग्रहों से, मानिए जितने भी ग्रह हैं आपके हैं, सभी ग्रहों से सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस होता है इसका तापांतर। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कराई, आप इसे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा ताकि आप ये चीज़ें नहीं भूलेंगे। जैसे कि इसका तापांतर कितना होता है, सभी ग्रहों से 600 डिग्री सेल्सियस होता है, ये चीज़ें जो मैंने आपको डिस्कस कराई हैं आप इसे नोट्स में लिख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? गाइज एक प्रश्न में 3 चीज़ें पूछ रहा है, सबसे निकटतम, पृथ्वी के, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। गाइज इसका उत्तर है शुक्र यानी वीनस। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह शुक्र को माना जाता है। गाइज और चीज़ आपको बता दूं मैं कि इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सांझ का तारा या भोर का तारा। तो देखिएगा क्या बता रहा है कि शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। और गाइज एक और चीज़ बता दूं, यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान ही है। मतलब जो इसका घनत्व है, आकार है, व्यास है, ये पृथ्वी के समान ही है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, तो आप लोगों से नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कराई। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अन्य ग्रहों के विपरीत क्लॉकवाइज चक्रण करता है। अन्य ग्रहों के विपरीत क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त चक्रण करता है। तो गाइस आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। मैं ग्रहों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मंगल ग्रह को सूर्य के परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इसका उत्तर 687 दिन लगते हैं। 687 डेज लगते हैं मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में। अब आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो मंगल ग्रह हमारा है ये लाल ग्रह होता है। कौन सा होता है? लाल ग्रह होता है। और इसका लाल रंग भी तो किसी रीजन से आया होगा, तो इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। जो इसका लाल रंग मंगल ग्रह का है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका है, तो आप लोग इसे नोट्स में लिख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों के नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों के नाम बताइए। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइज इसका उत्तर है फोबोस और डीमोस। ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका आता है। और जो मंगल ग्रह है, अभी कुछ बातें पहले क्वेश्चन में डिस्कस करें, तो कुछ बातें इस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लेते हैं। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है, यानी 24 घंटे में एक धुरी पर अपना एक चक्कर पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। सबसे बड़ा ज्वालामुखी सौर मंडल का पूछ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो गाइस इसका उत्तर है ओलिपस मेसी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा।
अगर आप लोगों को मेरी स्टडी समझ में आ रही है तो वीडियो अंत तक देखिएगा और लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा। अभी आपका ज्वालामुखी पूछ रहा था, अब इस प्रश्न में पूछ रहा है कि पर्वत कौन सा सबसे ऊंचा है। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। गाइस निक्स ओलंपियास सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। माना जाता है कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत है यह, मतलब 3 गुना अधिक ऊंचा है निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, टाइटन की खोज कब और किसने की। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। टाइटन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ में से आती है, क्या है ये भी आपको बताऊंगी, पहले आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिएशन हाइजोन ने की थी। ठीक है, ये इसके खोजकर्ता हो गए और कब की ये हो गया। अब टाइटन क्या चीज़ है, तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो शनि ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का सबसे दूसरा बड़ा उपग्रह है। समझ रहे हैं आप कि यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और गाइस यह आकार में बुध के बराबर है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। जैसे हमारी पृथ्वी के पास वायुमंडल है, वैसे ही टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जिसके पास सघन वायुमंडल है। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रही हूँ, तो आप लोग इसे नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा, नहीं तो ये जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अरुण की खोज कब और किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अरुण की खोज कब और किसने की। गाइस जिसका उत्तर है 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने अरुण की खोज की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका माना जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी स्टडी समझ में आई तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइस, और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप स्टडी में ज़रूर शेयर कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे को सब्सक्राइब कर दें, या अपने फ्रेंड्स फैमिली जो लोग भी जानने वाले हैं उन लोगों को मेरे चैनल बताएं, ताकि मेरा मकसद यही है कि लोग अधिक से अधिक नॉलेज्ड हों। बस आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत में राष्ट्रमार्गों को नए नंबर देने की योजना कब प्रारंभ की गई। तो आप लोग इसका उत्तर आराम से दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। गाइस इसका उत्तर है 2010 में भारत में राष्ट्रमार्गों को नए नंबर देने की योजना प्रारंभ की गई। तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, NH47A जो कुंडनूर से प्रारंभ होता है, भारत में सबसे छोटा राजमार्ग है। इसकी लंबाई क्या है, आपको इसकी लंबाई बतानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस है, तो आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। गाइस इसका उत्तर है 6 किलोमीटर। NH47A जो कुन्नूर से प्रारंभ होता है, भारत का सबसे छोटा मार्ग है, उसकी लंबाई 6 किलोमीटर है गाइस। और यह कहाँ स्थित है, यह केरल में स्थित है। और गाइस इसका नया नाम हो गया है 966B, यानी कि 966B इसका नया नाम हो गया है, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ये भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है तमिलनाडु। आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रश्नकाल के दौरान कोथगुडेम थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित था। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद अब यह तेलंगाना में स्थित है। तो गाइस ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। इसे बहुत लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते वो लोग जानने का प्रयास जरूर कीजिएगा और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है मुंबई में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। गाइस इसके बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इसका नामकरण 17वीं शताब्दी के मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के नाम पर किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा 17वीं शताब्दी में इसका नामकरण किया गया था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 है आपका, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कोझिकोड को वायनाड से जोड़ता है। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। आई होप आप लोगों में स्टडी समझ में आ रही होगी। गाइस इसका उत्तर NH212 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कोझिकोड को वायनाड से जोड़ता है। गाइस बता दूं यार, केरल के कोझिकोड और कर्नाटक के कोलेगन से जोड़ता है।
केरल के कोझिकोड को कर्नाटक के कोलेगन से जोड़ता है, जिसकी कुल दूरी 250 किलोमीटर है तथा जिसका 90 किलोमीटर भाग केरल में पड़ता है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, भारत में पहला रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। भारत में पहला रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? जिसका उत्तर है बोरीबंदर। भारत में पहला रेलवे टर्मिनल बोरीबंदर थी। तो गाइज, आई होप आप लोगों को मेरी स्टडी समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।